किरातार्जुनीयम, जैसा कि हम देख रहे हैं भारवी के द्वारा रचित, उसके आगे के श्लोकों की चर्चा हम फिर से यहाँ करते हैं। अभी तक आपने देखा है कि जो वनीचर है, ब्राह्मण वेशधारी वनीचर, वो द्वैत वन में आता है। द्वैत वन से आप जानते हैं कि जहाँ लोभ, मोह या शोक, ये दो प्रकार के सारे विकारों का नाश हो जाए, वो द्वैत वन है। काम्यक वन से निकल कर के युधिष्ठिर द्वैत वन में ही रहते हैं और उसी द्वैत वन में वो वनीचर जाता है और युधिष्ठिर को दुर्योधन के यहाँ का सारा समाचार सुनाता है। इस पर वो आगे और भी कहता है, क्या? देखिए, वो सेवक है, सेवक का कर्तव्य है अपने स्वामी को सत्य बात का ज्ञान प्रदान करना। वो इसीलिए कहता है कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने पहले भी कहा था कि वह इसीलिए प्रारंभ में ही कह देता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, तो मैं आपको सत्य बात बताऊंगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे अथवा बुरा। तो वो कहता है कि अब वो समय आ चुका है कि जब आपको शीघ्र ही अपने शत्रुओं के प्रति प्रतिकार करना चाहिए, आपको ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसके वजह से, जिसके कारण से आपके शत्रुओं का विनाश हो। वो कहता है कि तद इसलिए आशु शीघ्रता से, जल्दी ही कर तुम करने योग्य, त्वयि आपके द्वारा जिह्वम, जो जिह्वम का अर्थ होता है कुटिल। क्या अर्थ होता है? कुटिल। जो कुटिल बातों को करने के लिए उद्धते तत्पर हैं, विधीयताम तत्र विधेयम, विधेयताम उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति, विधेयम उत्तरम, उत्तरम को विधेय करिए, शुरुआत कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए जो सदैव, आपके लिए कोई व्यक्ति हमेशा गड्ढा खोदता रहे कि आप गिर जाएं, आपका नाश हो, तो आप क्या करेंगे? कभी ना कभी तो आपको प्रतिकार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत, भगवान कृष्ण ने भी कह दिया है, तो यहाँ भी वही बात वनीचर कह रहा है, उसी बात को लाकर रख रहा है कि हे युधिष्ठिर, वो जानता है कि युधिष्ठिर शांत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वह भी कहता है कि महाराज युधिष्ठिर, अब आपके किसी भी चीज को सहन करने का जो सामर्थ्य है वो आगे चला गया है। नदी में भी अगर अधिक मात्रा में जल हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं जीवन में भी अगर आपके सहन करने की शक्ति आगे चली जाए तो आप अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वह कहता है कि तद हे महाराज, इसलिए आशु शीघ्रता से, त्वयि आपके प्रति जिह्वा मुद्दते कर तुम, अर्थात अपने कुटिलता से भरे हुए कार्यों में तिधियताम करने के लिए तत्पर, तत्र उस दुर्योधन के लिए विधेयम उत्तरम, अर्थात उत्तर देने की शीघ्रता कीजिए, उत्तर देने का प्रतिकार कीजिए। क्यों? पर परिणतानि, मैंने तो यहाँ कह दिया, आपको करना है तो आप करिए, आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं क्या हूँ? एक तुच्छ प्राणी हूँ। तुच्छ कहने का मतलब है उसका एक ऐसा प्राणी हूँ जो आपको सिर्फ बता सकता हूँ। बच्चे माँ बाप को बता सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। माँ बाप आदेश दे सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं। तो यहाँ भी वो कह रहा है कि पर परिणतानि, अर्थात दूसरों के वचांसी, पर परिणतानि, प्रणितानि का अर्थ होता है कहना, दूसरों के वचनों को कहने के या कहने के लिए सुनने में युक्त चिन्हता, चुनने में लगा हुआ, अर्थात उनको संग्रह, या चुनने का अर्थ है संग्रह करने के अर्थ में, संग्रह करने वाला। मादृश खलु, खलु ये आपका अव्ययबोधक शब्द है, अव्ययवाचक शब्द है। खलु निश्चित ही, मादृशाम गिरा, मुझ जैसे प्राणियों की, यानी कि गुप्तचरों की जो भाषा होती है, प्रवृत्ति सारा, मात्र प्रवृत्ति सार होती है, मात्र समाचार को ही बताने वाली होती है, आदेशात्मक नहीं होती। वो देखिए अपनी बात भी कह रहा है और बाद में ये भी कह दे रहा है कि मेरा जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य को आपसे कह रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझ जैसे प्राणी जो दूसरों के वचनों को सिर्फ सुन करके, संग्रह करके लाके अपने स्वामी को बताते हैं, उनका तो सिर्फ समाचार बताने का कार्य होता है। उसका प्रतिकार करना, उसका उत्तर देना, उस पर किसी कार्य का प्रारंभ करने का जो अवसर है वो सिर्फ आपके कारण है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। पुनः हम देखते हैं कि तद, तो इसके लिए, इसके पश्चात आशु शीघ्रता से, जिह्वम विधीयताम, अर्थात कुटिलता से भरे कार्य करने के लिए तत्पर, त्वयि आपके प्रति कर्तुम विधीयताम, करने के लिए जो विधीयताम तैयार है, अर्थात हमेशा लगा हुआ है, तत्र विधेयम उत्तरम, उसके किए गए कार्य का आप प्रतिकार कीजिए, उत्तर दीजिए।
क्योंकि पर परिणतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरे के कहे हुए वचनों को चिन्वताम संग्रह करने में युक्त खल निश्चित ही मादृशाम गिरा, जो मुझ जैसे प्राणी की गिरा अर्थात गिर का अर्थ होता वाणी। सरस्वती जी, हम लोगों की जो वाणियां हैं वो मात्र प्रवृत्ति शारा, वो क्या होती हैं? सिर्फ समाचार को बताने वाली होती हैं, प्रवृत्ति को बताने वाली होती हैं। और आगे हम इसी को और भी अधिक संशोधित करते हुए और भी अधिक प्रकाशित करते हुए देखते हैं। क्यों कहते हैं? इति रीत्वा, इस प्रकार कहे गए गिरम वाणी को आतत सत्क्रिये, सत्क्रिये को प्राप्त करके। कहने का तात्पर्य है कि राजा युधिष्ठिर ने उसे गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया और वह भी गुप्तचर के रूप में जा करके दुर्योधन के सारे समाचार को ज्ञात करता है। अर्थात आप समझ सकते हैं, अब उसके पहले आपने पढ़ा कि उग्र शासन वाला ऐसा दुर्योधन जो कठोर शासन वाला है और उसके राज्य में जाकर के सारे समाचार को ज्ञान प्राप्त करके वो वापस लौटा है और दुर्योधन को पता भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना समझदार होगा। तो कह रहे हैं कि दुर्योधन की सारी बातों को जब जानकर वो आ गया, तब उन्होंने जब उसको विदा किया, किसको? पत्यो, पत्यो का अर्थ है यहाँ स्वामी। किसका स्वामी? वन सन्निवासी नाम, वन में निवास करने वालों का, यानी कि जो जंगली प्राणी है उनका स्वामी कौन? वहवनेचर। वहवनेचर कौन? वह वर्णलिंगी, जो ब्राह्मण के वेश में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया है। तो वो कहता है कि इतीर इत्वा गिरम, उसके, किसके? उस स्वामी पत्यो अर्थात वनेचर के इतना कह देखने के बाद, चुप हो जाने पर, गिरम उसकी वाणी के समाप्त हो जाने पर, आतप्त सत्क्रिये अर्थात उचित सत्क्रिया, यानी कि उसका जो उसको देना होगा धन धान्य संपत्ति आ जाए तो पुरस्कार दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास पहुंच करके आपके किए गए कार्य को पूर्ण कर देता है, तो आप एक उचित आदर और सत्क्रिया के द्वारा उसका सम्मान करते हैं। तो युधिष्ठिर ने भी यहाँ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। उन्होंने क्या किया? इति ऋत्वा गिरम अर्थात उसके इस प्रकार की वाणी कह देने के पश्चात रुक जाने पर आदत सत्क्रिये है अर्थात उसकी उचित प्रकार से सत्क्रिया करने के बाद, उसको उचित पुरस्कार देने के बाद, वन सन्निवासी नाम पत्यो गधेयथ अर्थात वन में निवास करने वाले यानी वनेचर के जो स्वामी हैं उनके गते चले जाने पर, अर्थ इसके पश्चात इति ऋत्वा गिरम उसके इस प्रकार के कथन को कहने के बाद, आतत सत्क्रिये उसको उसकी उचित प्रकार से सत्क्रिया कर देने के बाद, वन सन्निवासा नाम पत्यो गते वन के निवास करने वाले प्राणियों के स्वामी अर्थात उस वनेचर के गते चले जाने पर, कृष्णा सदनम, यहाँ आप ध्यान दीजिए कृष्णा शब्द आया है। ये कृष्णा शब्द आपका आया है द्रौपदी के अर्थ में। किसके अर्थ में आया है? द्रौपदी के अर्थ में आया है। तो कृष्णा सदनम, कृष्णा के सदन में। अब आप कहेंगे कहीं कहीं ये वही चर्चा भी चलती है कि कृष्ण की बहन होने के नाते उन्हें क्या कहा जाता है? कृष्णा। पहली बात तो आप जानिए कि बहन तो थी ही, साथ ही वो कृष्ण की सखा भी थी, मित्र भी थी। सखा भाव में बहुत प्रेम है। व्यक्ति जो बात किसी से नहीं कह सकता वो अपनी सखा से कहता है, अपने मित्र से कहता है। लेकिन यहाँ कृष्णा कृष्ण की बहन या सखा होने के नाते नहीं कहा गया। यहाँ द्रौपदी को कृष्णा इसलिए कहा गया क्योंकि वो सांवली थी, उनका रंग सांवला था। कृष्ण भी सांवले थे इसलिए वो भी कृष्ण थे, द्रौपदी भी सांवली थी इसलिए वो भी क्या हुई? कृष्णा हुई। तो कृष्णा सिर्फ उनके सांवले के नाते होने, उनके सांवले वर्ण के कारण हुआ है। तो कहते हैं कृष्णा सदना, कृष्णा का सदन। अब महल तो है नहीं, जंगल में कुटिया बनी हुई है, फिर भी वहां द्रौपदी की एक अलग कुटी बनी हुई है। तो उसी कृष्णा के सदन में, उसी द्रौपदी की कुटी में वो मही भुजा, अपनी भुजाओं में पृथ्वी को धारण करने वाले या ससा बहुव्रीहि समास है। कौन? वह राजा युधिष्ठिर। इस समय जंगल में राजा कौन है? युधिष्ठिर हैं। तो वह राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदन में तद आचचे अनुज सन्निधो वचाह, तद आचचे वचा, तद आचचे अर्थात उस किसके? वनेचर के द्वारा कहे गए वचनों को अनुज सन्निधो
अर्थात अनिज सन्निधो अपने अनुजों के समीप भी कहा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ध्यान दीजिएगा, गते अथ इसके पश्चात इति ऋत्वा गिरम, उसके इस प्रकार की वाणी को कह देने के बाद आत्त सत्क्रिय उचित सत्क्रिया को प्राप्त कर लेने पर वन सन्निवासानाम पत्यो गते, वन में निवास करने वाले वनेचरों के स्वामी के चले जाने के बाद कृष्णा सदमहि भुजा वह राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के सदन में द्रौपदी के कुटी में प्रवेश करके तद आज छे उसके कहे गए वचनों को अनुज सन्निधा अपने छोटे भाई भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल आदि जो थे उनके समीप में वचह कहा। अर्थात जो उस वनेचर ने कहा था, जिस संदेश को वनेचर ने कहा था, आप जान सकते हैं कि उसने दुर्योधन की प्रशंसा की थी, उसके राज्य कार्य की प्रशंसा की थी और ऐसे वचनों को युधिष्ठिर ने उसी प्रकार से सुना दिया जैसे वनेचर ने सुनाया था। किसके समीप में सुना दिया? अपनी पत्नी यानी कि द्रौपदी और अपने छोटे भाइयों के समीप में जाकर के उन सारी बात को उसी के प्रकार से बता दिया। अब आगे आप देखते हैं अगले श्लोक में कि उसे सुन करके द्रौपदी की अन्य भाइयों की प्रतिक्रिया तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिए मैंने पहले भी बताया था कि 2 खंड हैं। आधे खंड में युधिष्ठिर से वनेचर का कथन है, युधिष्ठिर वहां भी सुनते हैं, और आधे में द्रौपदी का किससे कथन है? युधिष्ठिर से कथन है। यहाँ भी युधिष्ठिर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़े हैं और उन्हीं के कारण आज इनकी जो कष्टकारी व्यथा हुई है उनके ही कारण है। तो यहाँ भी युधिष्ठिर सुनते हैं। अब द्रौपदी जो क्रोध और अपमान से भरी हुई है, क्योंकि एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा होती है और उस लज्जा का हरण किसका हुआ है? द्रौपदी का। और किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। तो उसे सह सकने में वो समर्थ नहीं है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे वचनों का प्रयोग आगे करेंगी कि जिससे यहाँ काबिले कलंक आ रही है इस श्लोक में। क्यों? क्योंकि द्रौपदी इसलिए ऐसे कठोर वचनों को कहेंगी क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक मैं ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करूंगी, मेरे स्वामी युधिष्ठिर जो कि इतना शांत हैं, उनकी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो निशम्य सिद्धि, निशम्य सुन करके, दुष्टाम, दुष्टाम का अर्थ होता है शत्रुओं के, सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। तो शत्रुओं की सफलता को सुन करके और अपाकृतितस्त उनके अपाकृति अपकारों को, उनके दुष्टतापूर्ण कार्यों को तस्या उस द्रौपदी के द्वारा विनयंतुम अक्षमा, विनयंतुम अर्थ होता है क्षमा करने में अक्षम है, असमर्थ है। अर्थात जब सारी बातों को देखिए, मनुष्य बहुत से कष्टकारी वक्त से पास जाता है, गुजरता है, तो कभी कभी वो ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे वार्तालापों को या ऐसे कष्टों को नहीं भूल पाता जो उसके लिए बहुत कष्टदायी सिद्ध हुए हैं। तो द्रौपदी के ऊपर भी ऐसे ऐसे कष्ट पड़े हैं कि और उसके अपकारों को यानी कि दुर्योधन के द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कार्यों को वो भी भुलाने में असमर्थ है। तो उसको क्षमा करने में असमर्थ हुआ द्रौपदी। निपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु का अर्थ होता है क्रोध को, व्यवसाय दीपनी अर्थात बहुत अधिक बढ़ाने वाली, उदाजहार वाणी को, उदाजहार गिरा अर्थात वाणी को उदाजहार कहा किसने? द्रुपद आत्मजा। द्रुपद राजा की पुत्री कौन थी? द्रौपदी। इसीलिए उनका एक नाम द्रौपद कृष्णा भी था। कृष्णा का ही पर्यायवाची क्या हुआ? द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रौपदी। तो क्या कह रहे हैं कि दिस्ताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सफलता को सुन करके, तस्या अस्तस्य अपाकृति उनके द्वारा किए गए अपकारों को सोच करके, तस्याह अर्थात उस द्रौपदी के द्वारा विनयंतुम क्षमाः उन सभी चीजों को क्षमा करने में वो असमर्थ हैं, अर्थात क्षमा करने में समर्थ नहीं है। वो निपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए द्रुपद आत्मजा द्रौपदी के द्वारा गिरा उदाजहार ऐसी वाणी का प्रयोग किया गया, ऐसे ऐसे कथन को कहा गया। आगे वो क्या कहती हैं युधिष्ठिर को, आगे वो युधिष्ठिर से क्या कहना चाहती हैं, इस प्रकार के अन्य उल्लेख को अन्य श्लोकों के माध्यम से हम आगे चर्चा करते हैं।